नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी है। आयोग के नोटिस अनुसार CHSL परीक्षा 12 नवंबर से आयोजित की जाएगी। SSC CHSL 2025 का टियर 1 परीक्षा 12 नवंबर से शुरू होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट चुनने के लिए 22 से 28 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने कैंडिडेट पोर्टल से लॉगिन करना होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी परीक्षा की तारीख, शहर और शिफ्ट का चयन नहीं करेंगे, उनके बारे में आयोग यह मान लेगा कि वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते। उत्तर भारत में एक्टिव हुए कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मंगलवार को राज्य के कई शहरों में बादल छाए और बारिश हुई। बादल छाने से प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने से सर्दी थोड़ी कम हो गई। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में मंगलवार सुबह से देर शाम तक रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम का असर राज्य में आज भी देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के एरिया में आज भी कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गंगानगर के गजसिंहपुर, पदमपुर, हनुमानगढ़ के नौहर, भादरा समेत अन्य कई स्थानों पर बारिश हुई। इधर बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के एरिया में बॉर्डर एरिया में बादल छाने के बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। राजधानी जयपुर, सीकर, अलवर के एरिया में भी मंगलवार दिन भर आसमान में हल्के बादल छाए, जिससे धुंध रही। डूंगरपुर जिले में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी घायल हो गए। कल्याणपुर थाना पुलिस के अनुसार भैरूलाल मीणा निवासी संगतपुर चंदौड़ा थाना सेमारी ने रिपोर्ट दी कि विजय कुमार मीणा निवासी संगतपुरा उसकी बाइक ले गया था। 47 वर्षीय विजय, 45 वर्षीय पत्नी रेखा मीणा और 19 वर्षीय बेटा प्रकाश मीणा तीनों खैरवाड़ा से वापस घर लौट रहे थे। घोड़ी गांव के पास फैलाना गांव की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर 39 वर्षीय हीरालाल खराड़ी निवासी बडला, खैरवाड़ा और काऊ डामोर थे। हादसे में प्रकाश, काऊ और हीरालाल की मौत हो गई, जबकि विजय और उसकी पत्नी रेखा घायल हो गए। हादसे में 3 युवकों की जान छीन ली, जिससे परिवारों में मातम का माहौल है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जैसलमेर जिले में मंडी व्यापारी और उसके अकाउंटेंट की हत्या से दहशत फैल गई है। दोनों शव मोहनगढ़ कस्बे से करीब 6 किलोमीटर दूर नई मंडी में मिले। जानकारी के अनुसार दोनों की हत्या दिवाली की रात की गई। अगजली सुबह मंदिर के एक पुजारी ने शव देखे। ये शव अनाज व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उसके मुनीम रेवंत राम के थे। मोहनगढ़ निवासी पोकरपुरी ने बताया कि व्यापारी की दुकान के पास एक हनुमान मंदिर है, वो वहां पुजारी है। सुबह वो मंदिर में आरती करने गया था। लौटते हुए दिवाली की राम राम करने मदनलाल की दुकान की तरफ आ गया, जहां दोनों के शव पड़े थे। बीकानेर सरुणा निवासी मदनलाल की एक दुकान मंडी कैंपस के अंदर और एक बाहर थी। व्यापारी का मुनीम रेवंत राम बीकानेर का बिग्गा का रहने वाला था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा की अंबाला पुलिस ने डकैती के एक मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों बेअंत सिंह निवासी तरन तारण पंजाब, दीपक निवासी हिसार, कपिल निवासी करनाल को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना बलदेव नगर में दर्ज मामले में CIA 1 की टीम ने निरीक्षक हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ियां, साथ ही लूटी गई नकदी बरामद की है। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई अन्य अपराधों को अंजाम दिया है। पुलिस ने बरामद गाड़ियों और नकदी के साथ इनकी संलिप्तता की जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता शिवम निवासी जौनपुर UP ने रिपोर्ट दी थी कि 26 अगस्त 2025 को रिजेंटा होटल के सामने सुभाष उर्फ संजय कुमार उर्फ सोनू उर्फ मुंशी ने मारपीट कर 4,97,000 रुपये की नकदी लूट ली थी। दीग जिले की कैथवाड़ा और कामा थाना पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। 5 साइबर ठग पहाड़ों की तलहटी में बैठकर ठगी कर रहे थे। जैसे कैथवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तो साइबर ठग भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उन्हें गिरफ्तार किया। वही कामा में DST टीम ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैथवाड़ा थाना अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कुछ लोग दौंदड़ी की तरफ बंद की पाल पर बैठकर ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पहाड़ की तलहटी में 5 लोग मोबाइल चलाते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देख पहाड़ों की तरफ भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने जावेद निवासी नांगल गांव, फारूक निवासी ककराली, साहिल निवासी खादरीवास को पीछा कर पकड़ लिया।
हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में दीपावली की रात एक युवक की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में हुए इस हमले में मृतक का भाई गंभीर घायल हो गया। घटना किकरवाली गांव में हुई। सूचना मिलते ही संगरिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक युवक की पहचान गुलाब नबी के रूप में हुई है, जबकि उसका भाई साजिद गंभीर घायल है। डीएसपी करण सिंह बराड़ ने बताया कि परिवार के सदस्यों के बीच किसी पुराने आपसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हत्या तक पहुंच गया। डीएसपी बराड़ के अनुसार यह विवाद कुछ समय पहले पंजाब में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्य में शुरू हुआ था। दीपावली के दिन किकरवाली में यह विवाद फिर से भड़क उठा और हाथापाई में बदल गया। झगड़े के दौरान गुलाब नबी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चंडीगढ़ में दीपावली पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और आरोपी बेटा फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। सेक्टर 40 पुलिस ने उसे सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मौके से साक्ष्य जुटा रही है। मृतका की पहचान सेक्टर 40 की निवासी सुशीला नेगी के रूप में हुई। वह मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बरसों भटौली की रहने वाली थी और कई साल से सेक्टर 40 में रह रही थी। जांच में सामने आया कि आरोपी रवि पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन ब्रांच में तैनात है। बताया गया कि कुछ समय से दिमागी रूप से परेशान चल रहा था। अक्सर घर वालों से झगड़ता रहता है। किसी बात को लेकर आज उसकी अपनी मां से बहसबाजी हो गई। इसके बाद वह मां की हत्या कर फरार हो गया था। आरोपी की पत्नी बेटी अलग रहती हैं। 6 माह पहले ही बेटा मां के पास रहने आया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डेग जिले के कुम्हेर थाना इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी की आंखों में मिर्च डालकर 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। लुटेरे बाइक पर थे। व्यापारी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। इस दौरान एक बदमाश बाइक पर बैठा तो दूसरा बदमाश पैदल घूम रहा था। राधा रमन निवासी अघिया रोड ने बताया कि वह अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से अपने घर जा रहा था। कस्बे के शमशान घाट के पास एक युवक बाइक को स्टार्ट करके उस पर बैठा था। दूसरा युवक पैदल मेरे सामने से आ रहा था। तभी पैदल चल रहे युवक ने मेरी आंखों से चश्मा निकाला और मिर्च का पाउडर मेरी आंखों में डाल दिया, जिसके बाद राधा रमन वहीं गिर गया। मिर्च डालने वाले युवक ने राधा रमन से बैग को छीना और दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। बैग में 3 लाख कैश, दुकान के बही खाते और दुकान की चाबी थी। राजधानी जयपुर में 16 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। जयसिंहपुरा खोर थाने में पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि नवंबर 2024 में एक परिचित के जरिए उसकी मुलाकात आरोपी वसीम से हुई। आरोपी वसीम ने दोस्ती कर मिलना जुलना शुरू कर दिया। आरोप है कि 5 जुलाई को मिलने के बहाने सड़वा मोड़ बुलाया। मिलने पर आरोपी वसीम ने जबरन रेप किया। विरोध करने पर अंजाम बुरा होने की धमकी दी। जान से मारने की लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर नाबालिग पीड़िता ने जयसिंहपुरा खोर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की जांच के बाद आरोपी वसीम को अरेस्ट किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी वसीम ने नाबालिग के लिव इन पार्टनर के उकसाने पर उससे रेप करना स्वीकार किया। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के लिव इन पार्टनर को भी अरेस्ट कर जेल भेज दिया। कोटा ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के जीजा रघुवीर ने बताया कि 35 वर्षीय हरीश कुमार कैथून के गोलियाहेड़ी से सांगोद के देवली इलाके में कल्लाजी देवता के धोख लगाने गया हुआ था। वापस लौटते समय कैथून चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने ओवरटेक करते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हरीश गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे कैथून हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में त्योहार के कारण स्टाफ अनुपस्थित था, जिसके चलते समय पर इलाज नहीं मिल सका। बाद में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हरीश की शादी हो चुकी है। उसके एक छोटा बच्चा है। कैथून थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।